भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हरेराम यादव उप साहित्यकार हरेराम निराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिए। मैं दबे कुचले समाज में विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। जनता के आशीर्वाद चाहिए। जो चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या कहते हैं। हम परिचय देंगे। मैं हरेराम यादव, साहित्यकार और साहित्यकार हरेराम निराला, पैती विधानसभा ग्राम पचरुखी हरनी बारात से। सबसे पहले मैं अपने भागलपुर की समदर्शी दूरदर्शी देवमयी जनता को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। आपका मकसद क्या थी चुनाव क्षेत्र में आने का? जी बिल्कुल, मैंने जब क्षेत्र का दौरा किया, लगातार पिछले कितने महीनों से कर रहा था, वहाँ हमको एक चीज़ दिखाई दिया कि जो लोग आते हैं वो लोग वोट लेकर जो है गरीबों का चल जाते हैं। बहुत बड़ा समुदाय मेरा जो है वंचित रह गया है, जिन्हें कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं पहुंचाई गई है। सुविधा तो मिला, लेकिन वो लोग सुविधा जो है ऊपर ऊपर ही उसको जो है उड़ा दिए। वैसे लोग जो अधिकार से वंचित हैं, उनकी स्थिति बदतर हो रही है। उन लोगों को सेवा करने के लिए, उन लोगों को सही जगह तक ले जाने के लिए, उन लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमने एक फैसला किया कि यह तभी संभव है जब राजनीति के सिस्टम से हम जुड़े, तभी इन लोगों को जो है मदद कर सकते हैं, तभी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और भारतीय नागरिक होने का उन्हें भी गौरव दिला सकते हैं। उनकी भी जो है जो वास्तविक जो है विकास का जो है स्वप्न है, साकार कर सकते। मैंने राजनीति में इन लोगों को स्थान के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने के हम, और अगर इन लोगों का आशीर्वाद आया तो हम उसको पूरा करने का काम। गरीब युवा बेरोजगार के प्रति क्या आपकी सोच है? आज हमारे यहाँ की स्थिति इतना नीचे गिर गया है कि हमारे बेरोजगार युवक को उनकी डिग्री, उनकी सम्मान के मुताबिक कोई रोजगार नहीं है। आज वो जो है बाहर जाने के लिए विवश हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा दौड़ते हैं। वैसे युवक को हम चाह रहे हैं कि उनकी आशीर्वाद मिले तो भागलपुर में ही उनको इतना रोजगार देते हैं कि उन्हें फिर फुर्सत ना मिले बाहर के लोगों को देखने के लिए, बाहर उनको जाने के लिए। हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, विकास की बात करेंगे। गंगा कटाव में जो जितने लोग पड़े हुए हैं उनको जो है, जो विस्थापित हो रहे हैं, उनको रहने के लिए सही ठिकाना कर देने की बात करेंगे। उनको जो है भी आम आदमी की तरह जो जीने का हक दिलाएंगे, निर्भय होकर आज़ादी से वो भी जिएंगे और रोजगारों को खोएंगे। इसे आपने अभी बताया गंगा कटाव, बाढ़ पीड़ित जो है, इसके अलावा एक समस्या और आती है दियरा क्षेत्र या अपने कई क्षेत्र में जो आग लगने के बाद कई घर उजड़ जाते हैं, गांव के गांव साफ हो जाते हैं। देखिए, इसमें आग लगने के बाद गांव के गांव जल जाते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि या यहाँ के जो भी सिस्टम काम कर रही है, वह सिस्टम वहाँ तक जो है उनको सुविधा मुहैया नहीं कराती है। इसका जानते हैं दोष कहाँ है? इसका दोष है कि जिसको हमने वोट देकर अपना सिस्टम चलाने का जो है मैंने अधिकारी बनाया, अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, वही सो जाते हैं। सिस्टम की इसमें कोई दोष नहीं है। सिस्टम को चलाने वाला दोषी है, अर्थात वह जनप्रतिनिधि दोषी है, जिन्हें हम मत देकर जो है अपना जो है अधिकारी चुन करके, अपना नेतृत्व के लिए जो है नेता चुन करके भेजे हैं। अगर उन्हें बदला जाए और वो सक्रिय हों, हमारी सिस्टम काम करेगी। सिस्टम कहती है कि हम गांव की छोटी इकाई से लेकर के देश की राजधानी तक हम काम करेंगे, लेकिन हमको चलाने वाला आदमी चाहिए, वह चलाने वाला जनप्रतिनिधि होता है। हमारी जनता बार बार धोखा खा रही है। इसी धोखा से उनको बचाने के लिए हम मैदान में आए हैं और सिस्टम के ताकत को अब दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अब पीरपैंती के स्थानीय हैं भी, निवासी भी हैं, और यहाँ पे दमकल की सुविधा नहीं है। कई बार जनप्रतिनिधि से बोला गया, मांग की गई, लेकिन वहाँ पे होता है कि आश्वासन नहीं मिलते रहा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। अगर जनता के आपको आशीर्वाद मिलती है तब क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर जनता का आशीर्वाद आएगा तो अगर पीरपैंती एरिया में कोई भी चीज़ की जो है कमी है या भागलपुर जिला में कोई भी चीज़ का कमी है, तो जनता का आशीर्वाद आने के बाद हमारी देश की सिस्टम वहाँ हॉबी होगी, वहाँ काम करेगी। जिस तरह से हम गंगा के जलधार से एक लोटा पानी निकालते हैं और उस स्थान को भरने के लिए वो पानी पहुंच जाती है, उसी तरह से पूरे देश की सिस्टम भागलपुर की उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और ताकत देने के लिए
एकाएक पहुंचेगी। ये जो है जनप्रतिनिधि का काम है और वह काम करने का हम काम करेंगे और हमको आशीर्वाद आने के बाद पता लोगों को लगेगा कि सिस्टम क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। अपने पीरपैंती में डिग्री कॉलेज की मांग जनता की हमेशा रही है ताकि जी बिल्कुल, हमारे देखिए छात्राओं को हमारे दिक्कत ना यहाँ हो सके। हमारे यहाँ शहर नहीं है, बहुत कम है, सभी लोग गांव में देहात में वास करते हैं। लोगों की आर्थिक आमदनी भी कमज़ोर है और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है कोई अच्छा कॉलेज यहाँ नहीं है। हम मांग करेंगे और ये आवाज़ को उठाएंगे कि हमारे यहाँ भी एक डिग्री कॉलेज हो, उन बच्चों को पढ़ने का मौका मिले जो दूर दराज तक नहीं जा सकते हैं, जो गरीब परिवार से हैं, जो मध्यम परिवार से है या जिनकी आमदनी कम है, उनके बच्चा भी यहाँ पढ़े, अच्छे शिक्षा को पाए और आगे तक बढ़े। इनकी व्यवस्था हम करेंगे और इसके लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। सर एक बात पूछ रहे हैं आपसे, चुनाव जब आती है तो उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं, आप भी अभी बोल रहे हैं कि ये काम कर देंगे, लेकिन उस समय नहीं हो पाती है। देखिए वादे तो वही करते हैं। मैं इस पर एक पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो नफरत की बाग लगाते हैं, बैठे कोरे दामन में दाग लगाते हैं। उन्हें ऋतु बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हवा देखकर घर में आग लगाते हैं। तो वो अवसरवादी हैं, वो वादा करते हैं, उनका मकसद है गरीबों का वोट लेना, उनके पेट में लात मारना और जो है अपना काम बनाना। फिर जो है 5 साल के बाद आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, वोट लेकर जाते हैं और बैठ जाते हैं। उनको इनसे कोई मतलब नहीं है आप जिंदा है कि मर गए, आपका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, पिछड़े लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। सिस्टम से वो लोग बहुत दूर कर दिए गए हैं। उन्हें जोड़ने की जरूरत है, उन्हें भी राजनीति में लाने की जरूरत है, उन्हें भी लाभ दिलाने की जरूरत है। आपकी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अपील है कि मैं भागलपुर की समस्त जनता को परम ऊंचाई तक ले जाने का अथक प्रयास करता रहूंगा। गांधी गौतम जवाहर तो नहीं, लेकिन दिनकर बनने का प्रयास करता रहूंगा। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मेरा मुद्दा है विकास का, और विकास का वह मुद्दा होगा बहुमुखी विकास का। हर क्षेत्र में विकास होगा, कहीं विकास जो है अवरुद्ध नहीं हो पाएगा। और विकास को लेकर हम आए हैं, आपको विकास कराएंगे और आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करेंगे। आपका आशीर्वाद आने के बाद भागलपुर को जो है, भागलपुर के संसदीय क्षेत्र की जनता को जो है हम उस जगह तक ले जाएंगे, उस विकास तक ले जाएंगे जहां तक आज 1952 से लोग नहीं ले जा पाए हैं। इसका एक ही कारण आपको बता देते हैं, वह विकास का जो अनुसूत्र है, जो सूत्र है, जो उसका जो है मैंने बुनियादी आधार है, वह यही है कि अगर पता सबको चल जाए तो सब मिसाइल मैन बन जाता, अब्दुल कलाम की तरह सब जो है मोदी बन जाता प्रधानमंत्री। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास वह नुस्खा है भागलपुर का, कैसे जो है विकास होगा, कैसे हमारी सिस्टम काम करेगी, ये हमारे आने के बाद लोगों को एहसास होगा। और सर जैसे पब्लिक का रुझान रहता है पार्टी के प्रति, और आप और उम्मीदवार का भी रहता है कि पार्टी के प्रति हम लड़ें, आपने निर्दलीय से क्यों ऐसा? जी मेरी कोई पार्टी से लड़ाई नहीं है। हमने साफ साफ कह दिया है, ना कोई पार्टी से हमारी लड़ाई है और ना ही किसी पार्टी का हम दामन थामेंगे। इसलिए कि हर पार्टी बदनाम है, हर पार्टी कुछ न कुछ दागदार हो चुकी है और पार्टी हर हमेशा नफरत की बात करती है, तोड़ने की बात करती है। हम पार्टी से है नहीं। आप हमारे बैनर पर देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, हमारे आदर्श दिनकर साहित्यकार दिनकर हैं, उनके बाद शहीद भगत सिंह हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, हमारे डॉक्टर तेज नारायण हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं लाए हैं। ये बदनाम छवि से हम दूर हैं और बदनाम नहीं होने देंगे। हमको मौका मिला तो हम जिस रूप से वादा किए हैं उसको साकार करेंगे।